एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। संसद से सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। शपथ से पहले सुबह करीब 8:30 बजे द्रौपदी मुर्मू पहले राजघाट जाएंगी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगी। और इसके साथ ही आज वो दिन आ ही गया जब देश को बतौर राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला मिल जाएगी। ओडिशा के छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू ठीक सुबह 10:15 में शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद नई राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह की कई हस्तियां गवाह बनेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सैन्य अधिकारी इस समारोह में शामिल होंगे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में आने का प्लान नहीं है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया। चुनाव में मुर्मू को 64% से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने भारी बहुमत के अंतर से चुनाव जीता। I would also like to convey my humble congratulations to श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, the president-elect। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के मौजूदा आवास से। नीरज, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, इस वक्त वहां क्या गहमा गहमी देखने को मिल रही है? थोड़ी देर बाद ये जानकारी है कि द्रौपदी मुर्मू राजघाट जाएंगी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी निश्चित रूप में यहाँ पे तैयारियां पूरी हैं, सिक्योरिटी लग चुकी है। और आप देखिए गहमा गहमी का आपने सवाल किया तो आप देखिए ये उड़ीसा के विधायक हैं। कई विधायक हैं उड़ीसा के जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाकायदा पासेस अपने हाथों में लेकर उड़ीसा के तमाम विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं इस बात की खुशी मनाने कि उनके समाज से, उनके प्रदेश से एक ऐसी महिला जो एक सामान्य परिवार की महिला आज इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तमाम लोग हैं। सर, आप लोग उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा विधानसभा के सदस्य? हाँ, बड़सा MLA हूँ। आज जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल, पूरा ट्रेडिशन, हाँ पूरा यहाँ पे पूरा नाचेंगे, पूरा उत्सव मनाएंगे। उत्सव मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? जरूर। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? जस्सीपुर मयूरभंज से बिलोंग्स करते हैं। देखिए जस्सीपुर के विधायक हैं आप, बड़साई के विधायक हैं। सर, आप भी उड़ीसा से? मैं उड़ीसा से हूँ और डिफेंस का डायरेक्टर हूँ PSU का। हाँ, उड़ीसा की। वो एक द्रौपदी मुर्मू का गांव की है। मैं द्रौपदी मुर्मू की गांव में उस होम टाउन जो रायरमपुर है। हाँ, तो आप लोगों ने उनके गांव का और आसपास का इलाका देखा होगा। हाल क्या कैसा एरिया है? जो अभी मांग है, जितने भी ट्राइबल से नॉन ट्राइबल से सब निकाल के बाहर आ गए हैं और सब खुशी मना, खुश हैं। देखिए ये सारे लोग विधायक हैं, उड़ीसा से अलग अलग इलाकों के विधायक हैं, यहाँ पे खुशी मनाने पहुँचे हैं। देखिए ये भी विधायक हैं। आप सर कहाँ से विधायक हैं? दीदी जहीं से MLA थी वहीं से हम बिलोंग करते हैं। वहीं से? वाह। मतलब वहाँ उस इलाके में काम वाम हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल कम हुआ। लेकिन अब तो आपके जो पूर्व विधायक, जिस इलाके से आप विधायक हैं वहाँ की पूर्व विधायक अब देश की सर्वोच्च पद पे यानी कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम लोग। ये इतिहास बनेगा। ये संथाल समाज से हैं? पूरा संथाल समाज से। ये भी संथाली हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भी संथाली हैं और एक संथाली परिवार। आप सबसे कल्पना कीजिए, इतिहास रचने जा रहा है आदर्श। ये एक सामान्य परिवार की महिला जिसके घर में ठीक से भोजन करने के भी लिए न रहा हो, जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया हो, जिसने पूरी जिंदगी समाज को दिया हो, समाज में लड़ाई लड़ी हो, संथाली समाज के कन्वर्जन के लिए बहुत जबरदस्त युद्ध किया हो, समाज में लड़ाई लड़ी हो, वो आज महिला संथाल समाज से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनने आए। तो निश्चित रूप में आज इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये ऐतिहासिक जगह है। 4 पंडित उमाशंकर दीक्षित मार्ग का ये बंगला है जहाँ से इतिहास रचने जा रहा है।
द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगी है और थोड़ी देर बाद यहाँ से द्रौपदी मुर्मू निकलेंगी और सीधा राजघाट जाएंगी, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद वहाँ से लौटकर फिर यहाँ घर पहुँचेंगी और यहाँ से राष्ट्रपति सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी गाड़ी से राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति भवन से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जैसे कि परंपरा रही है, बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वो संसद भवन पहुंचेंगी, जहां पर वो शपथ लेंगी। तो आज का दिन निश्चित रूप में इस देश के तमाम उन गरीब तबके के लोगों के लिए है जो अभाव में जीवन तो जीते हैं लेकिन अपने कर्मों के दम पर अपनी इबारत लिखते हैं। तो आज द्रौपदी मुर्मू वही इबारत लिखने जा रही हैं और जाहिर सी बात है हर कोई इसका साक्षी बनने को भी तैयार है, पूरा देश साक्षी बनने को तैयार है और अब से कुछ देर में औपचारिक तौर पर शपथ लेकर द्रौपदी मुर्मू महामहिम बन जाएंगी, राष्ट्रपति बन जाएंगी देश की। आप रहे हमारे साथ, अंकित गुप्ता भी मौजूद है, जैनेंद्र भी मौजूद हैं, मनोज्ञा लोहेवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूरभंज से मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज्ञा, लगातार आप मयूरभंज से रिपोर्ट्स दिखाती रही हैं, लोग किस तरह से खुश है दिखाती रही हैं। अब आज तो कुछ देर में शपथ ग्रहण ही होने वाला है, क्या कुछ तैयारी वहां पर, किस तरीके से जश्न की तैयारी, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए, आज उत्साह शब्दों में बयां करने लायक नहीं है, क्योंकि जब आपका कोई घर का व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाए, ठीक वही उत्साह पूरे मयूरभंज का है। जैसा नीरज बता रहे थे कि ये इलाका कैसा है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। रास्ते अभी भले ही बन गए हों, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू स्कूल जाती होंगी तो न रास्ते थे और न ही स्कूल। एक छप्पर की छत में बैठकर पढ़ाई करके आज राष्ट्रपति भवन में हस्ताक्षर करने की क्या सुविधाएं और दुविधाएं दोनों उन्होंने देखी होंगी, ये सिर्फ वही बता सकती हैं। लेकिन आज उत्साह देखने लायक है। मैं इस समय रायरंगपुर में हूँ, अपनी पूर्व विधायक को राष्ट्रपति की शपथ लेते हुए देखने का उत्साह ये इस मंडप में सजता दिख रहा है। किशोर जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा दिन है, क्या क्या तैयारियां हैं? जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से तो सिर्फ मिठाइयाँ और लड्डू ही बट रहे हैं। जी जी, मैं तो सबसे पहले जगन्नाथ की धरती से सबको, सारा भारतवर्ष का जितने भी प्रशंसक है सबको मैं धन्यवाद कहूँगा और माँ किचकश्री जो यहाँ की अधिष्ठित माता हैं उनको भी। तैयारियाँ क्या क्या है? हम लोग का LCD लग रहा है और बच्चे आएंगे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आएंगे, हमारे जो कर्मी हैं वो आएंगे, आसपास के रायरंगपुर के टाउन के जितने आदमी सब आएंगे, बहुत संख्या में यहाँ पर आएंगे और लड्डुएं बंटेंगी और फिर से हम लोग का आतिशबाजी होगा, नाच गाना होगा। इन्हें मलाल भी है क्योंकि इनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। इन्हें कहा गया है जिला प्रेसिडेंट है, आप यहाँ रहिए, ये जा नहीं पा रहे हैं, इसका मलाल दुख बहुत दुख है। लेकिन महिलाएं बहुत सारी हमारे साथ हैं। आज कितना बड़ा दिन है, बतौर महिला, बतौर दीदी आज शपथ ले रही है। हमको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रही है कि दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं। ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत बड़ी बात है और अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे एरिया की जो है महिला जो आई और हम अपनी खुशी को जाहिर गाने के जरिए करेंगे। हर करम अपना करेंगे वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हाथ में तिरंगा लेकर एक अद्भुत ये महसूस हो रहा है। आज कितना बड़ा दिन, सिर्फ मयूरभंज नहीं, आज तो देश के लिए। जी, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आज का दिन जो है वो केवल रायरंगपुर वासियों के लिए नहीं, पूरा उड़ीसा भारतवर्ष के लिए गर्व का दिन है और हम लोग प्राउड फील करना। बाकी ये है कि हम लोग जानते हैं कि दीदी हम लोग से बिलोंग्स करती है, इस एरिया के लेडी हैं। इलाके से ज़्यादा अब तो देश की राष्ट्रपति हैं। ये अमृत बेला है, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का है, अमृत बेला है। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र का सर्वश्रेष्ठ नागरिक आज शपथ लेंगे, इसीलिए अभी शुरुआत हो रहा है। बच्चा का क्विज भी होगा, अभी द्रौपदी मुर्मू का बारे में ऐसा जानकारी मिलेगा अभी जो किसी को भी जानकारी नहीं होगा। इसको जो लड़का लड़के आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, तिरंगा झंडा लेके, वो उनको जानकारी दिया जाएगा। जानकारी तो दी जाएगी, लेकिन अगर मैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में कहूं कि सपने वो नहीं हैं जो आपको नींद दिला दें, लेकिन सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और कुछ ऐसे ही सपने देखकर उस लड़की ने यहाँ से शुरुआत की होगी जो आज राष्ट्रपति के नाम पर भारत यानी कि सबसे बड़े गणतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी और प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, ठीक कहा आपने। और साथ ही इसलिए तैयारियां भी भव्य हैं और ABP न्यूज ने भी तैयारियां की हैं अपने दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचाने की। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ राजघाट से जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, पूरा शेड्यूल बताएं। कुछ देर बाद खबर है कि 8:30 बजे के लगभग द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, क्या तैयारियां?
बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है आज और उस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने से शुरू करेंगी। मैं राजघाट पर मौजूद हूं और यहां पर बहुत ही खूबसूरत तैयारियां नज़र आ रही हैं। फूलों से सजाया गया है जो मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके अलावा आपको साफ सफाई करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे। अंतिम समय की जो तैयारियां होती हैं, फिनिशिंग टच जो दिया जाता है वो दिया जा रहा है। झाड़ू से आखिरी वक्त की सफाई की जा रही है, पोंछ करके एक एक चीज़ को चमकाया जा रहा है और एक तरीके से जैसे देश राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का इंतज़ार कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राजघाट को भी सजा दिया गया इस कदर कि अब राजघाट को इंतज़ार है यहाँ द्रौपदी मुर्मू के पहुँचने का। हालांकि राजघाट की अपनी अहमियत है, राष्ट्रपिता की ये समाधि स्थल है। आप साफ सफाई की तस्वीरें देख रही हैं। सफाई कर्मी जो है वो बिल्कुल एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सजा दिया जा चुका है, साफ सफाई हो रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चूंकि निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचना है, तो राजघाट के आसपास का जो इलाका है उसकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नज़र आ रही है और अगर जो कर्मचारी हैं साफ सफाई के साथ सज्जा में लगे हुए वो अगर बात करना चाहें, हम ज़रा पूछते हैं इनसे कि क्या खास तैयारी है आज की। ज़रा बताइए सर, बताएंगे क्या खास तैयारी अंदर की है? सारी पूरी तैयारी है सर। किस तरह की, क्या क्या तैयारी खास क्या है? देखिए कुछ बातें गोपनीय होती है, मैं बोल नहीं सकता। अच्छा हाँ। ठीक है, आप बताओ जी, आपने क्या तैयारी अंदर देखी है खास? नहीं, सभी तैयारी जो माननीय राष्ट्रपति जी को आना है, सभी तरह की तैयारी पूर्ण है। बस उनकी प्रतीक्षा है, वो किस समय यहाँ पर पधारेंगे। तो उनकी प्रतीक्षा है। सफाई कर्मी अपने काम में लगे हैं, सुरक्षा कर्मी अपने काम में लगे हैं। राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जहां पर कि द्रौपदी मुर्मू को पहुंचना है। ठीक 8:30 बजे यहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और राष्ट्रपिता की जो समाधि है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और यहां के बाद एक बार फिर वो अपने आवास पर जाएंगी जहां नीरज जी मौजूद हैं और इसके बाद तकरीबन 9 बजे के बाद 9:15 के आसपास द्रौपदी मुर्मू उस राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी जो अगले 5 सालों के लिए उनका पता होगा। यानी बिल्कुल, और जैसे जैसे उनके काफिले की मूवमेंट होगी जैनेंद्र, वैसे वैसे एबीपी न्यूज की जो मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी हर उस चप्पे पर मौजूद हैं जहां से ये पूरा कॉन्वॉय का मूवमेंट जारी रहेगा। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ विजय चौक से। अंकित, कामयाबी की एक नई इबारत लिखने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आज देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और साथ ही आजाद भारत में जन्म लेने वाली महिला राष्ट्रपति। निश्चित तौर पर, और यही रहे इस बात को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो महत्वपूर्ण क्यों है, सहयोगी कैमरा पर्सन रंजीत की मदद से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वो रास्ता है जहाँ से जो निवर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और जो है हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ निकलेंगे। ठीक पीछे ये जो रास्ता है, यहाँ पर से राष्ट्रपति भवन का ये रास्ता, जहाँ से राष्ट्रपति भवन से दोनों ही यानी कि रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी दोनों एक साथ निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन से उनका काफिला बग्गी में होता हुआ, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, यह हमेशा से परंपरा रही है कि राष्ट्रपति जब भी जो संसद भवन पहुंचते हैं तो अमूमन कई बार देखा गया है कि वो बग्गी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार वो अपनी गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परंपरा रही है। इस रास्ते से होता हुआ विजय चौक का ये वो रास्ता है जहां से सामने से काफिला गुजरेगा और जाएगा कहां? जाएगा ठीक पीछे जो संसद भवन है, संसद भवन परिसर के सेंट्रल हॉल में पहुंच करके सुबह करीबन 10:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके बाद में जैसी जानकारी है द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेंगी। वहां पर जो तमाम लोग जो है मौजूद होंगे वो उनको संबोधित करेंगी और उसके बाद में जब काफिला वापस निकलेगा तो तस्वीर बदल चुकी होगी। कैसे? क्योंकि जब यहाँ राष्ट्रपति भवन से सुबह 10 बजे काफिला निकलेगा, रामनाथ कोविंद निवर्तमान राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जब संसद भवन पहुंचेंगी, संसद भवन में शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद में जब काफिला वापस आएगा तो उस दौरान ये जो अभी हम जो है नवनिर्वाचित और निवर्तमान की बात कर रहे हैं ना, वो तस्वीर बदल चुकी होगी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू बन जाएंगी देश की वर्तमान राष्ट्रपति और रामनाथ कोविंद वहां से बन जाएंगे देश के पूर्व राष्ट्रपति। इस तरीके से जो 10 से 10:30 बजे का जो है वक्त है ना, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा और जो मौजूदा राष्ट्रपति है वो पूर्व राष्ट्रपति बन जाएगा। और इस सबके बीच में करीबन सुबह 11 बजे एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन से जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी वो वहां से बाहर निकलेंगे। तो इस वजह से ये जगह है काफी महत्वपूर्ण और क्योंकि आज देश को मिल रहा है नया राष्ट्रपति, लिहाजा एबीपी न्यूज की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।
जी अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का मूवमेंट शुरू होगा, ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।